अब अगले साल भी मिलना चाहिए हमको बेस्ट होम स्टे का अवार्ड, ठीक है? हाँ, ऐसे सुंदर से नज़ारे तो हमको सिर्फ मानसून के टाइम पे ही देखने को मिल सकते हैं। और भाभी का मेकअप मैंने ही किया है वैसे। हाँ, मैंने बोला भाभी सुंदर सुंदर फोटो खींचते हैं। बारिश आने के बाद ना होम स्टे में सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है ये टॉवल वगैरह, साथ ही बेडशीट वगैरह सुखाने की। और हमारे होम स्टे पे जितने भी गेस्ट आए ना, तो उनको हम कुछ ना कुछ पहाड़ी खाना खिलाएं। भाभी मैं प्रो हूँ, तो आप क्या हो? मैं हाँ, सुपर प्रो। साथ ही अभी नज़ारे देखिए, बहुत ही गजब के हो गए हैं चारों तरफ के। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत गिरिया गांव के चौखंबा दर्शन होम स्टे से। अभी टाइम करीब 3 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए बिल्कुल बदल सा गया है। चारों तरफ की पहाड़ियाँ पूरी कोहरे से ढक चुकी हैं और अब तो फुल मॉनसून वाली फीलिंग आने लग गई है भाई। साथ ही आजकल हमेशा इन पहाड़ों में बारिश हो रही है। अब साथ ही पहाड़ों में पूरा ऐसा कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। सुबह से भी लगातार बारिश हो ही रही है और चारों तरफ की ये हरियाली ना बहुत ही गजब की लग रही है भाई। तो आज हमारे होम स्टे का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है क्योंकि आज यहाँ पे कोई भी गेस्ट नहीं है। थोड़ी देर में गेस्ट भी आ जाएंगे शाम के टाइम पे। तब तक हम चलते हैं सबसे ऊपर वाली छत में, वहाँ से नज़ारों का आनंद लेते हैं। अरे वाह, छत से तो बहुत ही गजब के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ऊपर हमारा पूरा गिरिया गाँव भी बादलों के बीच ढक चुका है और ऐसा लग रहा है कि मानो दुनिया इतने तकी हो और पूरा कोहरा ही कोहरा। अगर आप हमारे चौखंबा दर्शन होम स्टे में आते हैं तो आपको यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे। और मेरे साथ साथ भाभी भी छत में आ गई है। भाभी अच्छा लग रहा है ना ऐसे नज़ारों को देख के? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और भाभी भी सच संवर के आ गई है भाई यहाँ पे अब फोटोज क्लिक करने के लिए। और भाभी का मेकअप मैंने ही किया है वैसे। हाँ, मैंने बोला भाभी सुंदर सुंदर फोटो खींचते हैं। अब वैसे तो पहाड़ों में लगातार बारिश होती रहती है। कुछ दिन पहले तक ना दिन तक धूप खिली रहती थी और शाम के टाइम पे बारिश होती थी, लेकिन आजकल ना सुबह से ही बारिश शुरू हो रही है और हमेशा दिन के टाइम पे ऐसा ही कोहरा कोहरा लग रहा है। तो भाभी की मैंने इतनी सारी फोटो क्लिक कर ली कि क्या ही बताए अब। मैंने भी तो की। आपने सिर्फ 2 फोटो खींची? 2 नहीं है, बहुत है। बहुत है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 है सेलेक्ट। मेरी भी सिर्फ 1 है। अच्छा, तो सब आराम कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ छत में मस्त में से टहल रहे हैं भाई। बारिश में भी ठंडा हो रहा ना, ठंडा लग रहा है बहुत। मौसम आज ठंडा हो गया। तो अभी तक तो बारिश थोड़ा बहुत हो रही थी, लेकिन अभी झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है और भाभी यहाँ पे देख रही है बेस्ट होम स्टे अवार्ड को। अच्छा लग रहा है ना इसको देख के? अब अगले साल भी मिलना चाहिए हमको बेस्ट होम स्टे का अवार्ड, ठीक है? हाँ, मिल जाएगा। आपका आशीर्वाद बना रहे हैं। अब गेस्ट को खाना अच्छा अच्छा खिलाना, ठीक है? हाँ। अभी टाइम करीब 5:30 हो गए हैं। लंच करने के बाद थोड़ी देर तक रेस्ट किया और अभी बारिश तो बंद हो चुकी है। साथ ही बारिश के बाद ना पहाड़ों के नज़ारे और भी गजब के देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए भाई, सामने की पहाड़ियों पे पूरे बादल ही बादल छाए हुए हैं और साथ में ना यहाँ से नीला नीला आसमान भी देखने को मिल रहा है। और अभी तक ना बादलों के बीच से हल्की हल्की धूप भी देखने को मिल रही थी। बाकी ऐसे सुंदर से नज़ारे तो हमको सिर्फ मानसून के टाइम पे ही देखने को मिल सकते हैं। और जितने सुंदर ये नज़ारे दिखते हैं ना, उतने ही ख़तरनाक भी होते हैं क्योंकि मानसून के टाइम पे पहाड़ों में लैंडस्लाइड का काफ़ी ज़्यादा डर होता है क्योंकि हर दिन पहाड़ों में बारिश होती रहती है। तो बारिश आने के बाद ना होम स्टे में सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है ये टॉवल वगैरह, साथ ही बेडशीट वगैरह सुखाने की। और कई दिनों तक जैसे धूप नहीं आती है ना, तो ये भी सूख नहीं पाते हैं ढंग से। अभी देखिए भाई, अच्छी सी तेज़ धूप खिल चुकी है, तो चलते हैं इनको ऊपर छत में डालने के लिए। चलिए जी, यहाँ पे सारे टॉवल वगैरह साथ ही तकिए के कवर वगैरह डाल दिए हैं सुखाने के लिए और अभी भी बेडशीट वगैरह धोने के लिए रखी हुई हैं। और अभी पापा जी आ गए बेडशीट वगैरह लेके, तो अब इनको भी सुखाने के लिए डाल देते हैं। अच्छा, ये कंफर्टर के कवर भी हैं।
चलो ठीक है। अब वाइट बेडशीट तो कमरे में देखने में अच्छी लगती है, लेकिन इनकी साफ़ सफाई मेंटेन रखना थोड़ा बहुत टफ तो होता ही है। वाइट बेडशीट पे अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए ना तो बहुत ही दूर से चमक जाता है। और अभी तो हमने ये सुखाने के लिए डाल दिए हैं, बाकी जब ये सूख जाएंगे ना तो फिर सबसे ज़रूरी काम रहता है इस पर प्रेस वगैरह करने का। और साथ ही अभी बादलों के बीच से तेज़ धूप खिल चुकी है, तो जब तक धूप है तो यहाँ पे फ़ायदा उठा देते हैं भाई। सारे तकिए के कवर, टॉवल वगैरह सुखा देते हैं। साथ ही अभी चारों तरफ के नज़ारे देखिए भाई, बहुत ही गजब के हो चुके हैं। और अभी बादलों के बीच से ना थोड़ा बहुत चौखंबा पर्वत भी दिखने लग गया है, जो कि बहुत ही गजब का लग रहा है भाई। अब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि हमारे होम स्टे में साफ़ सफाई अच्छी तरह से मेंटेन रहे। और हमारे होम स्टे पर जितने भी गेस्ट आए ना तो उनको हम कुछ ना कुछ पहाड़ी खाना खिलाएँ, जैसे मंडवे की रोटी हो गया, साथ में झंगोरे की खीर, और जैसे सूले की धेपली। हमारे यहाँ धेपली जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, साथ ही भटवाणी वगैरह। तो हम जितना भी खाना पकाते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ पहाड़ी टच रहता ही है। तो अभी तक तो सामने की पहाड़ियों से बादल छटने लग गए थे, लेकिन अभी देखिए जी नीचे से बादल फिर ऊपर उठने लग गए हैं। मतलब रात को फिर यहाँ झमाझम बारिश होगी। अब तो बिल्कुल बारिश बारिश वाला मौसम होगा भाई हर दिन का। अभी टाइम करीब 8 बज चुके हैं और आजकल देखिए भाई 8 बजे के करीब भी कितना उजाला है, क्योंकि दिन इतने ज़्यादा बड़े हैं। अब धीरे धीरे दिन भी छोटे होने लग जाएंगे, फिर तो दिन का कुछ पता ही नहीं चलता है भाई। और शाम होते होते मौसम भी देखिए भाई बिल्कुल साफ़ हो गया है, नीला नीला आसमान देखने को मिल रहा है। और आसपास की पहाड़ियों पे लाइट्स भी जगमगाने लग गई हैं। साथ ही चौखंबा पर्वत भी थोड़ा बहुत दिखने लग गया है बादलों के बीच से। और अभी मुझे ना यहाँ से जाना है नीचे वाले खेत में, क्योंकि ठीक साइड में वहाँ पे पुदीना बोया हुआ है, तो पुदीना लेने के लिए चलते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ से नीचे जा रही थी, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा मेंढक ना, मैं तो डर ही गई भाई। ये देखो मस्त में से पत्थरों में बैठा हुआ है। अब मैं तो यहाँ जाऊँगी नहीं भाई, यहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा ओंस हो रखी है। भाभी अब आप जाओ, आप नहीं डरते मेंढक से? तो ही जाएगी। ना 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 ना, अब मैं तो नहीं जाऊंगी। अब मैं उस रास्ते से आ रही थी और मुझे आना था यहाँ पे है खूब सारा पुदीना। अब कैसे निकालें इस पुदीने को? तो नीचे तो हम दोनों जाने से रहे, यहाँ पे भाभी चिमटा लेके आ गई है। अब चिमटा से निकालेंगे पुदीना, ठीक है? यहाँ से गिरना मत है, तुम निकाल तो। ये लो। यहाँ पे चिमटा लेके आए थे पुदीना निकालने के लिए। आंगन से ही पुदीना निकालने का ट्राई किया, लेकिन चिमटे से निकल ही नहीं पाया। फिर हाथ से ही तोड़ दी मैंने 2 पत्ती। इतनी तो खुशबू लाने के लिए काफ़ी हो जाएगी भाई चटनी में। भाभी देखा आपकी ननद प्रो है? प्रो हाँ, हाँ क्या है ना। भाभी मैं प्रो हूँ तो आप क्या हो? मैं हाँ सुपर प्रो। सुपर प्रो, ओ माय गॉड। चलो भाई अब भाभी के साथ चलते हैं किचन में। अब देखते हैं कि भाभी ने क्या क्या बनाया। भाभी क्या क्या बनाया आपने? दाल और सब्जी सासू जी ने बनाई। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आटा लगाया। चलो बढ़िया। अब रोटी बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल चावल बनाएंगे। डन। और आज हमारे होम स्टे के गेस्ट को पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, अभी तक नहीं पहुंचे भाई। और भाई ने अभी कॉल भी कर दिया है, आते ही होंगे। हेलो फ्रेंड्स, यह है अगला दिन और अभी दिन के करीब 12:30 हो गए हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा हो रखा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा महसूस हो रही है। ठीक सामने चौखंबा पर्वत भी देखिए भाई बादलों के पीछे ढक चुका है। साथ ही पहाड़ियों पे ये जो बादल काफ़ी नीचे तक छाए हुए हैं ना, ये अब 1-2 महीने तक ऐसे ही रहने वाले हैं। बाकी आजकल पहाड़ों में शाम के टाइम पे लगातार बारिश हो ही रही है। कुछ दिन पहले तक ना 2-3 दिन तक सुबह के टाइम से ही बारिश हो रही थी और पूरा शाम तक। लेकिन आज तो मौसम बड़ा सुहावना सा है भाई। तो आज हमारे होम स्टे का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, क्योंकि आज होम स्टे में कोई भी गेस्ट नहीं है। बाकी बरसात के टाइम पे यात्रा भी थोड़ा कम हो जाती है तो गेस्ट भी कम ही आते हैं यहाँ पे। और फिर सबसे अच्छी यात्रा चलती है सितंबर-अक्टूबर के टाइम पे। उस टाइम नज़ारे भी बढ़िया दिखते हैं और आसपास की पहाड़ियों पे बर्फ़ भी रहती है। तो माँ और पापा तो जा रखे हैं परवाड़ी वाले घर का काम निपटाने के लिए। भाई जा रखा है मार्केट की ओर। घर पे सिर्फ मैं और भाभी हैं। हाँ,
बैठे हुए हैं, बंदरों को भगा रहे हैं सिर्फ हमारा काम है बंदरों को भगाने का, क्योंकि बंदर घर के आसपास ही रहते हैं और यहाँ पे ना आगे वाले खेत में मूली बोई हुई है तो पूरा नुकसान कर रहे हैं भाई। अब 2-3 दिन ही पहाड़ों में बारिश हुई और सामने वाली पहाड़ियों पे देखिए हरियाली कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। भाभी आपको कौन सा वाला मौसम लगता है अच्छा? मेरे को हाँ ठंडियों का। अच्छा, मतलब सर्दियों के टाइम का। अब मेरे को तो ये वाला मौसम भी बढ़िया लगता है, जिस टाइम हरियाली रहती है चारों तरफ और पहाड़ियों पे छाए हुए बादल जो कि बहुत ही गजब के लगते हैं। साथ ही अभी ठीक सामने चौखंबा पर्वत से भी देखिए बादल छटने लग गए हैं और चौखंबा पर्वत की पीक्स दिखने लग गई हैं थोड़ा बहुत। अब शाम के टाइम पे अगर मौसम आज अच्छा रहा तो हम जाएंगे ठीक सामने वाली धार की ओर, वहाँ तक घूमने के लिए और चारों तरफ के नज़ारों का आनंद लेने के लिए। तो अब हम भी लंच वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।